नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर निर्माण को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। सीएम ने कहा कि कोरोना खत्म होने पर हर गांव के लोगों को कार सेवा करवाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में 500 साल के बाद अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है। कोरोना नहीं होता तो हर गांव से एक व्यक्ति अयोध्या जरूर पहुंचता। कोरोना खत्म होने पर हर गांव से लोगों को कार सेवा करवाएंगे। हमने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे दिया, बहुत जल्दी चित्रकूट बांदा में घर घर पेयजल भी पहुंचाएंगे। डिफेंस कॉरिडोर की योजना पर भी काम होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि रामायण काल की अति प्राचीन परंपरा के वाहक दो ऋषियों की जयंती है। एक महर्षि वाल्मीकि जी जिन्होंने भगवान राम से साक्षात्कार कराया और दूसरे राष्ट्र ऋषि नाना जी जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना दी। हजारों साल पहले भगवान राम प्रयागराज आए और महर्षि वाल्मीकि जी से मिलकर चित्रकूट गए थे। मैं स्वयं इस धरती का दर्शन करना चाहता था। महर्षि वाल्मीकि के दर्शन को पूज्य तुलसीदास जी ने रामकथा के रूप में घर घर पहुंचाया। भगवान श्री राम की तपोस्थली चित्रकूट आज एक नए कदम पर लगातार आगे बढ़ रही है, जहां पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है और वही राम राज्य भी है। तो सीएम योगी द्वारा इसको लेकर बड़ा बयान दिया गया, जहां पर उन्होंने कहा कि कोरोना नहीं होता तो अब तक कार सेवकों को अयोध्या पहुंचाया जाता। बड़े बयान को लेकर बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, जहां पर राम मंदिर निर्माण पर सीएम योगी का बड़ा बयान। हर घर से एक व्यक्ति करेगा कार सेवा। हर गांव के लोगों से कार सेवा वो करवाएंगे। हालांकि वैश्विक महामारी कोरोना के चलते फिलहाल ऐसा नहीं हो पा रहा है, लेकिन जैसे ही कोरोना खत्म होगा लोग कार सेवा कर पाएंगे। चित्रकूट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कल सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि हर घर से एक व्यक्ति कार सेवा के लिए अयोध्या जाएगा। हर व्यक्ति कहता है 500 वर्षों में सबसे सौभाग्यशाली पीढ़ी हमारी है कि हमने अपनी आंखों के सामने भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण के कार्य का शुभारंभ देश के सबसे ये हमारे लिए सौभाग्य का बात है, सबके लिए सौभाग्य की बात है। कोरोना नहीं होता तो हर गांव का एक न एक व्यक्ति हम जरूर अयोध्या में पहुंचाने की व्यवस्था जरूर करवाते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, हमारा प्रयास होगा कोरोना समाप्त होने के बाद उत्तर प्रदेश के हर गांव से कुछ न कुछ लोगों को लेकर के हम लोग अयोध्या जाएंगे, राम जन्मभूमि का दर्शन भी कराएंगे और भव्य राम मंदिर के निर्माण में कार्य सेवा का शुभारंभ भी करेंगे। भाजपा को समर्थन दिया तो बुंदेलखंड को हमने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे दिया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस यहां के विकास की पूरी करने जा रही है। अभी कुछ ही दिनों में, आज तो मैं यहां दर्शन करने के लिए आया हूं, रामायण का पाठ शुभारंभ करने के लिए आया हूं, लेकिन अभी कुछ ही दिनों में आने वाला हूं चित्रकूट बांदा और आसपास के जनपदों की पाइप पेयजल की स्कीम घर घर नल पहुंचाने के कार्यक्रम को आज ही यहां से जाने के बाद हम लोग फिर इस कार्यक्रम को कैबिनेट से स्वीकृति देने वाले हैं और फिर किसी दिन मैं प्रधानमंत्री जी से या गृह मंत्री जी से अनुरोध करूंगा और चित्रकूट में या बुंदेलखंड में हम लोग आकर के इस कार्य का भी शुभारंभ करने जा रहे हैं। मोदी जी ने अपने वीर कमांडर अभिनंदन को छुड़ाने के लिए पाकिस्तान से दो टूक बात कही तो उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और वहां के आर्मी के जनरल कैसे थरथरा के कांप रहे थे, उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें टपक रही थी कि कहीं भारत हमला न कर दे। और आपके चित्रकूट में भी बनेगी। चित्रकूट यहां पे महर्षि वाल्मीकि और संत तुलसीदास जी की तपस्थली के रूप में तो जाना ही जा रहा है। राम नाम का संकीर्तन यहां पे एक तरफ आत्मोद्धार का कार्य हमारे लिए करेगा और दूसरी तरफ देश के अंदर तोप के साथ गरज करके दुश्मन के दांत खट्टे करने का कार्य भी।
तो सुना आपने सूबे के मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि चित्रकूट में अब पाकिस्तान को जवाब देने के लिए तोपों का निर्माण होगा, तो वहीं घर घर पेयजल की व्यवस्था का भी वादा किया। लेकिन इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो उनका वो बयान जो राम मंदिर निर्माण को लेकर दिया गया, जहां पर साफ तौर पर उन्होंने कहा कि कार सेवा को जल्द ही शुरू किया जाएगा और कोरोना खत्म होने के बाद हर गांव से, हर घर से एक व्यक्ति अयोध्या जरूर जाएगा कार सेवा के लिए। तो इस पूरे बयान पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद गोस्वामी जी। इसके अलावा सहयोगी अयोध्या से अबुल बशर हमारे साथ जुड़ गए हैं, रवि कुमार संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले प्रमोद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। ये बहुत बड़ा बयान है सूबे के मुख्यमंत्री जब ये कहते हैं कि कार सेवा को शुरू किया जाएगा, हर घर से एक व्यक्ति अयोध्या कार सेवा के लिए जरूर दिया जाएगा। किस तरीके से देखें इस पूरे बयान को? क्या ये कार सेवा का एक रिलॉन्च माना जाए जो 1984 में शुरू हुई थी? रंजना जी, देखिए ये कोई बहुत बड़ा बयान इसको मैं नहीं मानता हूँ। ये तो स्वाभाविक था, ये होना ही था और ये भाजपा की एक पॉलिटिकल और एक धार्मिक, एक हिंदूवादी जो सोच नीति रीति है, ये उसके तहत ये तो होना ही था। देखिए दो चीज़ें हैं, जब आप अगर देखें तो जब ये 80 के दशक में लास्ट में जाके 90 और 80 के बीच में, मतलब तब भी वहाँ पर पूरे प्रदेश से, पूरे देश से लोग वहाँ राम मंदिर निर्माण के आंदोलन को उन्होंने खड़ा किया। वो भी हालांकि विपक्ष ने कहा कि ये पॉलिटिकल एजेंडा है, तो वो निश्चित रूप से जहाँ इस देश की भगवान राम की जन्मस्थली का मामला था, भावनात्मक लगाव था, तो उसको एक पॉलिटिकल एजेंडे को कैश करने का भी अवसर था और वो उस एजेंडे को पूरा करना भी था। बिल्कुल। उसके बाद ये सारे के सारे लोग, पॉलिटिकल लोग, ये बात कहते रहे पिछले लगभग एक दशक से कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ न राम मंदिर का निर्माण करेगी, न उसका मंदिर राम के, न राम से कोई लेना देना है, न निर्माण से कोई लेना देना है। अब वो मार्ग प्रशस्त हो गया है, तो भारतीय जनता पार्टी और 22 में चुनाव भी होने हैं। बिल्कुल, तो पॉलिटिकल एंगल पे भी प्रमोद जी ये तो स्वाभाविक है और ये निश्चित पॉलिटिकल एंगल पर भी मैं आऊंगी क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये एक स्वाभाविक था, ये जो उन्होंने सामने आ रही है। लेकिन अबुल बशर, उससे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, चूंकि अयोध्या के अलग अलग क्षेत्रों को आप लगातार कवर करते हुए आए, भावनात्मक तौर से आप लोगों से भी वहां पर जुड़े हैं, बातचीत आपने की होगी। अब जब जिक्र अयोध्या का होता है, राम मंदिर का होता है, अब राम मंदिर का निर्माण भी शुरू होने वाला है, जब सीएम ये कहते हैं कि कार सेवक हर घर से वहां पर पहुंचेगा, लोगों के मन में किस तरीके की भावना उमड़ती है? किस तरीके से इस पूरे बयान को देखा जाए? देखिए, बात सिर्फ इसी बयान की नहीं, इससे पहले जब राम मंदिर को लेकर जब भूमि पूजन हो रहा था तो पूरी अयोध्या ही नहीं बल्कि आसपास के रहने वाले लोग, दूसरे जनपदों के रहने वालों में एक उम्मीद काफ़ी पहले से थी कि जब वो राम मंदिर का निर्माण होगा तो वो उस पल के साक्षी बनेंगे। लेकिन अफसोस कि जब कोविड के चलते ये जब पूरा कार्यक्रम जब हो रहा था, लेकिन कोविड पैर पसार रहा था, ऐसे में लोगों को मौका नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं लोगों को एक मन में एक चीज थी और इस बात को भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है बखूबी समझती है कि लोग सोचते क्या है। और शायद इसीलिए इस बात को अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ किया है कि जब कोविड खत्म होगा तब लोगों को मौका मिलेगा और लोग कार सेवा कर सकेंगे। तो जाहिर तौर पर अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी इस बात को जरूर कहेगी कि वो राम मंदिर उनकी आस्था का विषय है और सारी चीजें रही है इससे पहले भी, लेकिन कहीं ना कहीं इसको पॉलिटिकल माइलेज भी भारतीय जनता पार्टी को इस बात का मिलेगा, क्योंकि हर कोई चाहता है, चाहे अयोध्या का हो चाहे अयोध्या के बाहर का हो, जितने भी राम भक्त हैं वो इस बात को चाहते हैं कि भगवान श्री राम के भव्य मंदिर को लेकर वो उसमें अपनी सहभागी दें। और कहीं ना कहीं जब भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा था या भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो रहा है, तो ऐसे में लोग वहां नहीं पहुंच पाए। ये लोगों में एक तीस है इस बात को लेकर, लेकिन लोग इस बात को समझते भी हैं कि कोविड का प्रोटोकॉल का पालन करना है और सरकार ने जो एहतियातन जो कह रखा है कि आप लोग अपने घरों पे रहे या मास्क लगाएं, जो उस दौरान भूमि पूजन में देखा गया उसको लोग बखूबी समझते हैं। लेकिन
अब जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये एकदम साफ कह दिया है कि जब कोविड का संक्रमण खत्म होगा तो लोगों को मौका मिलेगा कार सेवा करने का। बिल्कुल लाजमी है कि भावनात्मक तौर से लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि कोविड के चलते हर चीज पर रोक लगी हुई थी, लेकिन अब एक उत्सुकता जरूर इस बयान के बाद उनकी देखने को मिल रही होगी। रवि कुमार सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए। रवि, आपसे जानना चाहूंगी किस तरीके से इसको देखा जाए, क्योंकि जब भी कार सेवा का जिक्र होता है ये शब्द सुनने को मिलता है, मन में एक अजीब सी हलचल होती है। एक कार सेवा 1992 की हमने देखी थी और इस बार की जो कोविड खत्म होने के बाद कार सेवा देखने को मिलेगी, किस प्रकार का अंतर देखने को मिलेगा? देखिए, अयोध्या और अयोध्या का जो राम मंदिर है, इसको लेकर लोगों के मन में अलग ही भाव रहते हैं। सालों से लोगों को इंतजार था कि राम मंदिर कब बनेगा, कब अयोध्या जाएंगे, कब रामलला के दर्शन करेंगे, और जो भव्य मंदिर का जो सपना लोगों ने देखा था, सालों से देखा था, वो सपना अब पूरा हो रहा है। अगर बात करें तो जिस तरीके से बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से कहा है कि हर घर से एक कार सेवक को मौका मिलेगा, ये बड़ी बात है। साफ तौर पे अगर बात करें जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर लगातार सियासत भी होती रही है, लेकिन अब राम मंदिर को लेकर जो सारी चीज़ें वो हो रही है, राम मंदिर का निर्माण भी शुरू हो रहा है, और जिस तरीके से, और अगर बात करें तो जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर लोगों के मन में भाव थे, वो भाव किसी से बताने की ज़रूरत नहीं है। अयोध्या को लेकर लोगों के मन में क्या भाव है वो बताने की ज़रूरत नहीं है। लोगों को इंतज़ार था कि हालांकि कोरोना काल की वजह से दिक्कतें ज़रूर थी, जो लोगों ने सपना देखा था वो सपना पूरा हो रहा है, लेकिन वहाँ पर जो जाने का जो लोगों की हसरत थी वो अभी अधूरी थी कोरोना काल की वजह से। लेकिन अगर बात करें तो कार सेवकों को लेकर जो बात कही है कि हर घर से एक कार सेवक सेवा कर सकता है, उस तरीके की जो बात कही गई है, कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि अयोध्या को लेकर लोगों के मन में जो भाव थे वो भाव शायद वही भक्त समझ सकते हैं जिनका उनसे लगाव है, जुड़ाव है, जो राम को पूजते हैं। दीपावली आ रही है, राम को लेकर जो भाव होते हैं वो साफ रहते हैं, और कह सकते हैं कि एक बड़ा इंतजार था जो लोगों का अब पूरा हो रहा है। बिल्कुल, इंतजार कहीं ना कहीं खत्म हुआ है। प्रमोद जी, आपसे जानना चाहूंगी, आपसे इनफैक्ट मैं ये समझना चाहूंगी, चूंकि पॉलिटिकल एंगल का आप जिक्र कर रहे थे, हिंदुस्तान बदल रहा है, यहाँ की राजनीति का स्वरूप भी बदल रहा है। ऐसे में विपक्षियों का लगातार यही कहना है कि योगी सरकार का, सूबे के मुख्यमंत्री का एक बहुत ही स्मार्ट मूव है ये, विधानसभा चुनाव 2022 में खासतौर पर हिंदुओं का वोट साधने के लिए। नहीं, देखिए, एक बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कि वो उसके ऊपर तो ये टैग लगा ही हुआ है। वो अगर विपक्ष ये कह रहा है कि साधने के लिए, तो ये जो 90 के दशक में आंदोलन हुआ वो भी तो आस्था को लेकर ही था, और दूसरे विपक्ष भी जो है वो कहीं जात की कहीं धर्म की राजनीति कर रही है। तो अगर हम कोई जात धर्म की राजनीति कर रहे हैं तो ठीक है, अगर वो कर रहे हैं तो गलत है। तो ये कोई मतलब नहीं है, ये तो सिर्फ एक पॉलिटिकल बयानबाजी है। मैंने जैसा कि पहले कह भी रहा था रंजना, कि उस समय कह रहे थे कि भाजपा का न राम मंदिर से लेना देना है, वो खाली एक पॉलिटिकल एजेंडा है। अब वो मंदिर का, भव्य राम मंदिर के निर्माण का हो गया, जो यहाँ देश के करोड़ों लोगों की आस्था से और उससे जुड़ा हुआ मुद्दा था, वो अब का सपना पूरा हो रहा है। तो निश्चित रूप से इसका पॉलिटिकल लाभ तो भारतीय जनता पार्टी, अगर इसकी जगह और भी कोई दल होता तो वो भी उसका लाभ लेता। तो इसमें कोई अनोखी चीज़ या कोई नई चीज़ नहीं है, ये तो उनके एजेंडे में था ही और है भी। अब ये 22 का चुनाव, मुझे लगता है कि ये फरवरी या मार्च से ये तब तक कोविड भी कमज़ोर पड़ने लगा है, और उम्मीद ये जताई जा रही है कि शायद दवा भी आ जाएगी, तो उसके बाद फरवरी मार्च से फिर ये सिलसिला चलता रहेगा चुनाव के बाद तक। और ये जो टेम्पो है जो चुनावी, वो उसका एक प्रकार से आप समझ लीजिए कि ये एक जो वहाँ कार सेवा होगी, ये भारतीय जनता पार्टी की चुनावी राजनीति का शुरुआत ये हो जाएगी। बिल्कुल, राजनीति के लिहाज से भी बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है तमाम मौकों को साधना। प्रमोद जी, आपके पास आऊंगी, लेकिन इस बीच हनुमानगढ़ी से महंत राजू दास फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले महंत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आखिरकार सीएम योगी ने ऐलान कर दिया है, कार सेवा शुरू होगी, कोविड खत्म होने का इंतजार, हर घर से एक व्यक्ति कार सेवा के लिए अयोध्या पहुंचेगा। राजू दास जी। नहीं, मैं तो पहले आपको साधुवाद दे रहा हूं, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई गलत नहीं कहा है। देखिए कि विगत कई सौ वर्ष के संघर्ष के बाद यह कोई मंदिर और मस्जिद का विषय नहीं था। ये सनातन संस्कृति वाला देश है, साधु संतों का देश है, धर्मगुरुओं का देश है,
हमारे यहाँ ऐसे ऐसे धर्मगुरु हैं जो पूरे विश्व की कामना की, सर्वधर्म सद्भावना की बात करने वाले लोग हम लोग हैं। हम ऐसे लोग नहीं सिर्फ अपने स्वार्थ की बात करते हैं, हम तो सभी की विश्वास, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करते हैं। तो इसके नाते माननीय योगी जी ने कहा कि हर व्यक्ति को कार सेवा का मौका मिलेगा, इसमें गलत क्या कहा? क्योंकि आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। हर व्यक्ति की इच्छा थी, देखिए कि लोग अभी तक आप देखो कि अगर जब भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी, कोई दंगा नहीं, कोई फसाद नहीं, कोई बवाल नहीं। इससे पूर्व की उत्तर प्रदेश में सरकार थी, वो 5000 से ज्यादा दंगे हुए। क्यों हुए? क्योंकि वो प्लानिंग करते थे, ऐसे दंगा कराने का उनका कार्य क्षेत्र में रहा है, ऐसी कार्यशैली रही। हमारी कार्यशैली ऐसी नहीं है, हम तो सबको साथ लेकर चलते हैं। हमसे ज्यादा सम्मान देने वाला कौन है? कोई नहीं है। तो इसके नाते कोविड-19 संक्रमण खत्म हो, सबका मौका देंगे। क्योंकि देखिए, जब भूमि पूजन था उसके पहले भी हम लोगों ने सोशल डिस्टेंस का पालन किया, किसी को अयोध्या आने नहीं दिया, सबको अयोध्या आने से मना किया। हाँ, आप लोग अपने अपने घरों में रख के वो सब मनाइए, सबका सम्मान को देखते हुए। इसके नाते योगी जी को साधुवाद है, योगी जी को धन्यवाद है, आम जनमानस को साधुवाद है, आपको कोट कोट आभार है। क्योंकि यह बल आप राजू दास जी, इस बीच विरोधाभास में इस पूरे बयान के आवाजें ये भी उठ रही हैं कि कार सेवा का पूरा स्वरूप बदल चुका है। 1992 में तन से कार सेवा ली गई, इस बार धन से ली जाएगी। नहीं, देखिए ऐसा है कि स्वरूप इसका बदलना चाहिए। स्वरूप इसके नाते बदलना चाहिए था क्योंकि कई लाख राम भक्तों के शहादत के बाद ऐसा मौका मिला। किसी का एहसान नहीं है, इसमें किसी का भी एहसान नहीं है। क्योंकि भगवान राम को 70 वर्षों तक आपने प्रूफ मांगा, एविडेंस मांगा, प्रमाण मांगा। हमारे वेद को नहीं माने आप, शास्त्र को नहीं माने, पुराण को नहीं माने आप, उपनिषद को नहीं माने आप। क्या माने? आप क्या कहते थे? नहीं, मुझको प्रूफ चाहिए, एविडेंस। ये कोई एविडेंस नहीं हुआ, शास्त्र और वेद पुराण। तो जब खुदाई हुआ, रडार सर्वे हुआ, सर्वेक्षण हुआ, खुदाई में जो स्टोन मिले, पत्थर मिले, धार्मिक सनातन धर्म संस्कृति से जुड़ा हुआ सब चीज मिला, तब आपने आदेश दिया। किसी का एहसान नहीं है। इसके नाते इसकी जो कार सेवा का जो कार्यशैली है वो बदलना चाहिए। हर हिंदुओं को मौका देना चाहिए। हर व्यक्ति जिसको भी कार सेवा करने की इच्छा हो मौका देना चाहिए। मैं यहाँ तक कहता हूँ कि लमसम हमारे संपर्क में हजारों मुस्लिम राम भक्त हैं जो उनको भी कार सेवा करना था। आप देखिए, लगातार कोई मिट्टी लेके आ रहा था, कोई जल लेके आ रहा था। ऐसा नहीं है, सबके अंदर ये भाव था। क्योंकि राम तो सबके हैं, राष्ट्र पुरुष है, राम भगवान सबके लिए हैं। कोई किसी राम भगवान किसी एक व्यक्ति के नहीं, किसी एक धर्म के नहीं, किसी एक संप्रदाय के नहीं, किसी एक मजहब के नहीं। भगवान राम तो सबको साथ ले चलने का काम किया, सबको गले लगाया। इसके नाते सबको ये विश्वास है, सबको उसमें शामिल होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजू दास आपका तमाम जानकारी के लिए। आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा आपने की इस मुद्दे पर। अबुल, आपसे जानना चाहूंगी, चूंकि बयान दे दिया गया है, घोषणा कर दी गई है, क्या किसी प्रकार की ऑफिशियल गाइडलाइंस इसको लेकर जारी की गई है कि कौन कौन से लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? क्या हर धर्म का व्यक्ति कार सेवा कर सकता है? देखिए, अभी इन सारी चीजों पे जो है वो तैयारियां चल रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आ गया है, यानी साफ है कि ये सारी चीजें, इन सारी चीजों की शुरुआत होगी। लेकिन अब उसकी रूपरेखा तैयार हो रही है, कैसे वो पूरा प्लान तैयार होगा, कैसे खाका खींचा जाएगा, भीड़ को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, कैसे किस इलाके को पहले आमंत्रित किया जाएगा, इन सारी चीजों को लेकर बाकायदा को गाइडलाइन बनेगी, तैयारियां होंगी। लेकिन इतना साफ है कि जैसे अभी गोस्वामी जी ने कहा कि 2022 के चुनाव से पहले ये इसकी शुरुआत हो जाएगी और एक तरीके से चुनाव की शुरुआत होगी। चुनाव में जो पॉलिटिकल माइलेज मिल रहा है वो तय है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ये मास्टर स्ट्रोक खेला है और लोग इस बात को लेके बहुत उत्साहित हैं कि उन्हें भगवान राम के मंदिर में कार सेवा करने का मौका मिलेगा। ये नई पीढ़ी है। देखिए, मैं पहले बताऊं कि जब 90 के दशक में जब कार सेवा हुई, जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने जब कार सेवा की शुरुआत कराई और लोगों में एक उत्साह था, तो वो पीढ़ी और अब जो दूसरी पीढ़ी है, इसमें जमीन आसमान का कहा जा रहा था अंतर है। भारतीय जनता पार्टी इसी जो हिंदुत्व की राजनीति है, इसी को नई पीढ़ी में ले जाने की कोशिश करेगी। और जाहिर तौर पर अगर ऐसा होता है और भारतीय जनता पार्टी इसमें कामयाब होती है तो उसको चुनाव में भी फायदा मिलेगा और दूसरी चीज, जो उसका बेस वोट है वो मजबूत होगा।
जी बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से विपक्ष केंद्र की मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में उस पर लगातार हिंदुवादी सरकार को लेकर, हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर हमलावर रहता ही है। प्रमोद जी, अभी अभी महंत राजू दास जी कह रहे थे कि हर हिंदू को वहां जाना चाहिए, हर हिंदू वहां जाएगा। फिर थोड़ा सा उन्होंने अपने आप को करेक्ट किया और फिर कहा कि हर व्यक्ति वहां पर जा सकेगा। ऐसे ही बयान होते हैं जो कहीं ना कहीं स्पेस छोड़ते हैं, लूप होल छोड़ते हैं विवाद और विरोध को लेकर। महंत राजू दास जी ने ये बात भी कही कि सैकड़ों ऐसे मुस्लिम वर्ग के लोग भी हैं कि जो वहाँ मिट्टी लेके और वो अपनी कार सेवा के लिए राम मंदिर आंदोलन से भी जुड़े रहे हैं, आते रहे, इसमें उनको भी ये एक महंत जी का एक अच्छी सोच और एक अच्छी है। सरकार को भी चाहिए कि वो भगवान राम जो हैं वो किसी एक के नहीं, वो सभी समानता के प्रतीक थे और सब धर्मों और सबके प्रति आदर के हमेशा संदेश दिया है। न वो जाति के थे, न वो किसी वर्ग के थे, न किसी धर्म के थे। तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अपना एक जो व्यक्तित्व था, उस व्यक्तित्व के स्वरूप में अगर वो सरकार इसमें हो सकता है कि सरकार इस पर भी विचार कर रही हो कि और जो उसी को लेकर प्रमोद जी आप शायद ऑफिशियल गाइडलाइंस में जारी होगी कि कौन-कौन से लोग कितने वक्त में एक साथ वहां पर जुट सकते हैं और कार सेवा कर सकते हैं। हालांकि गाइडलाइंस का मुझे लगता है कि अभी सभी को इंतजार करने की जरूरत है, तमाम प्रतिक्रियाओं के बजाय। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो जिस तरीके से सीएम योगी ने यह बयान दिया, इसको एक पॉलिटिकल एंगल से जोड़कर जरूर देखा जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ ये पूरा विषय लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे थे और अब जब राम मंदिर का निर्माण शुरू होने वाला है तो भावनात्मक तौर पर लोग वहां पहुंचेंगे और निर्माण में अपना हाथ बटाएंगे। उससे ज्यादा बड़ी और खुशी की खबर उनके लिए शायद नहीं हो सकती है। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस चर्चा में बस इतना ही। लगातार बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।